अरे हेलो सर। हेलो, स्टार्ट करें क्या? यस सर। यस सर। चलो चलो, आज फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है यूनिट यूनिट एंड मेजरमेंट। शिवराज शिवराज दीजिए मेरे से ले रहा। अब आप सब देखो, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब देखो, जैसे ये लेंथ है, इसको हम बताओ किस में मेजर करेंगे। ये लेंथ है यहाँ से ए टू बी, इसको बताओ मेजर करना है अपने को, किस में करेंगे? किलो में करेंगे, ग्राम में करेंगे, सेंटीमीटर। सेकंड में करेंगे, मीटर में करेंगे, किलोमीटर में करेंगे? बताओ, या फिर आवर और में करेंगे, या मिनट में करेंगे? बताओ, इस लेंथ को हम मेजर किस में करेंगे बताओ। मीटर या सेंटीमीटर। या तो मीटर में करेंगे या किलोमीटर में करेंगे।
ऐसा तो करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि ये लाइन है, ये 3 किलो लाइन है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। सर किलोमीटर में। बता, किलोमीटर में या फिर मीटर में, ऐसे करें, ऐसे मेजर करेंगे ना। यस सर। हाँ, इसको इसको हम जैसे लेंथ है तो लेंथ को अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या, 3 किलो लेंथ, 2 ग्राम लेंथ, 3 सेकंड लेंथ, ऐसे बोल सकते हैं क्या। इसका मीनिंग ये हुआ कि लेंथ को हम या तो मीटर में मेजर करते हैं या फिर किलोमीटर में मेजर करते हैं। ये बात पता चली, क्या बताओ सबको। यस सर। चलो फिर ये बताओ, जैसे ये अपने पास वॉच है, ये अपने पास वॉच है, इसमें बताओ हमको टाइम मेजर करना है, इसमें हमने लेंथ मेजर किया, इसमें अपने को टाइम मेजर करना है, टाइम। अब बताओ इसमें लेंथ मेजर की किस किस में की, मीटर या फिर किलोमीटर में। टाइम, टाइम किस में मेजर करेंगे बताओ, किलो में, ग्राम में, सेकंड में, मिनट में, किस में, आवर में, या फिर किलोमीटर में, मीटर में, किस में करेंगे बताओ। मिनट और आवर में। मिनट में कर सकते हैं, आवर में कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, क्या बताओ। यस सर। चलो अब बताओ, एक है थर्ड वाला, जैसे ये अपने पास क्या है, इसमें अपने पास एक बोरा है, उसमें क्या अपने पास चीनी डाली हुई है, क्या डाली हुई है, चीनी, शक्कर डाली हुई है, ये है, इसमें अपने पास क्या है, शक्कर है। शुगर है इसमें, तो अब बताओ शुगर अपन किस में मेजर करेंगे बताओ। ग्राम, किलोग्राम। ये बताओ इसमें, इसको मास बोल दूंगा, मास, मास किस में यस मेजर सर। करेंगे, मास किस में मेजर करेंगे, या तो फिर और किलोग्राम में करेंगे क्या, यस सर। या सर फिर ग्राम ग्राम। में करेंगे क्या। यस सर। चलो अब ये बात पता चल गई कि आपको, कि टाइम किस में मेजर करना होता है, मास किस में मेजर करना होता है, और लेंथ किस में मेजर करना होता है, ये बात पता चली कि आपको। यस सर। चलो और बताओ, जैसे अपने पास से, जैसे मेरे को यहाँ से, मेरे को जयपुर से दूसरे शहर जाना है, जैसे मेरे को दिल्ली जाना है। अब बताओ, ये लेंथ है ना, इसको यस किस में सर। इसको ये किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर में मेजर करेंगे क्या, यस सर। और मीटर। किलोमीटर में लिखेंगे, के एम लिखेंगे, या फिर किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर मीटर। करेंगे। अब देखो ये जो तीन जो यूनिट है, इसको बोलते हैं यूनिट। लेंथ क्या है, यूनिट है क्या, बोलो। लेंथ यूनिट है, यस। टाइम भी यूनिट है, मास भी यूनिट है। यूनिट है। हाँ, ऐसे ही करते करते अपने पास टोटल कितनी यूनिट होती है पता है क्या आपको, 7, कितनी होती है, 7। 7। टोटल कितनी यूनिट होती है, 7। केवल 7 यूनिट होती है। अब देखो, अब आपने ये नाम सुना है क्या, किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर पर आवर नाम सुना है क्या आपने, यस सर। और आपने मीटर पर सेकंड नाम सुना है क्या, यस सर। और आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर नाम सुना है क्या। यस नो सर। अब देखो इसमें, इसमें ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, इसमें बताओ क्या क्या आ रहा है, दोनों इसमें क्या क्या आ रहा है, लेंथ भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है क्या, यस। यस और आगे सर। वाले में भी, इसमें भी लेंथ भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है, इसमें लेंथ भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है क्या। यस सर।
अब देखो टोटल जो अपने पास जो क्वांटिटी होती है कितनी होती है बताओ। ये क्वांटिटी जैसे लेंथ, 12। लेंथ 12 नहीं होती, हमारे पास क्वांटिटी केवल होती है 7। कितनी होती है क्वांटिटी? पहली कौन सी होती है? लेंथ। क्या होती है पहली? लेंथ। 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 दूसरी क्वांटिटी क्या होती है? टाइम। क्या टाइम। होती है? टाइम। टाइम। थर्ड क्वांटिटी क्या होती है? मास। मास। फोर्थ क्वांटिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। आप जो घर में बिजली आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी आती है क्या बताओ? यस सर। वो होती है इलेक्ट्रिक करंट। वो होती है, एक होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है ना, अभी कितना हो रहा है टेम्परेचर? 10 के आसपास है क्या? टेम्परेचर यस मतलब सर। तापमान। हाँ, टेम्परेचर। एक अपने पास ये केवल 7 होती है। कितनी होती है? केवल एक अपने पास होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक अपने पास होती है। जैसे लाइट जलती है ना, लाइट, तो वो जो जो उसका जो लाइट आती है ना अपने पास प्रकाश आंखों में, उसको किस में मापते हैं? इंटेंसिटी में, लुमिनस इंटेंसिटी में। अब अपने को ये जो 7 है ना, ये वाली 7 समझ में आ रहा है क्या? ये जो 7 यूनिट है ना, ये वाली, यस सर। इससे ही बाकी सब यूनिट इससे बनती है। ये वाली है प्राइमरी यूनिट। क्या होती है ये वाली? प्राइमरी। प्राइमरी या बेस। अब देखो जितनी भी यूनिट बनेगी, अब देखो ये वाली जो क्वांटिटी अपने पास कितनी है? 7 क्वांटिटी है। बाकी जो भी क्वांटिटी बनेगी सेकेंडरी कौन है? वो इनसे सबसे मिलकर ही बनेगी। इन सबसे क्या बनेगी? मिलकर। मिलकर ही, हाँ मिलकर बनेगी। जैसे दो दो साथ में आ जाएगी, कभी मीटर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा साथ में। देखो ये अलग बनी है, लेकिन ये वाली इससे मिलकर बनी है क्या? अब इसमें देखो जो सबसे पहले जो लेंथ है, सबसे पहले जो लेंथ है, लेंथ हम किस किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं। ये बता दिया क्या? इसको हम, इसका सिंबल है एम। इसका सिंबल क्या है? एम। एम, मीटर, एम। और जो मास है, इसका टाइम है, इसका सेकंड है एस। इसका सेकंड क्या है? इसका जो सिंबल है वो एस है। मास का जो सिंबल है, मास का सिंबल बताओ क्या लेंगे? केजी। क्या लेंगे? केजी। जी। केजी। मतलब मैं जहां पे केजी लिखूं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मास का यूनिट क्या है, सिंबल क्या है? केजी है। एक मास एक क्वांटिटी है, उसका जो मेजर करते हैं वो किलोग्राम में, ग्राम में ऐसे करते हैं, लेकिन उसको हम, सिंबल है मास का वो केजी है। उसके बाद जो करंट है इसका है, देखो ये वाला, इसका, इसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? सिंबल इसका है ए। उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम या तो मापते हैं डिग्री में, या फिर मेजर करते हैं केल्विन में। तो इसका क्या लेंगे? के। वैसे ही हाँ, इसको मापते हैं मोल में, तो इसका लिखेंगे MOL, मोल। फिर इंटेंसिटी, इसको हम लिखेंगे कैंडेला बोलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे CD से। किससे लिखेंगे? CD सीडी। से। सीडी। CD से मतलब ये कैंडेला, मोल, एम्पियर, केल्विन, किलोग्राम, सेकंड, मीटर। ये बातें समझ आ गई क्या आपको? यस सर। तो बताओ फिर आप टेम्परेचर किस में मेजर करेंगे? बताओ टेम्परेचर किस में मेजर करेंगे? ये रहा टेम्परेचर। किस में मेजर करेंगे? केल्विन में। किस में मेजर करेंगे? केल्विन में या फिर डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में। अब बताओ हम जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस में मेजर करेंगे? एम्पियर में। किस में मेजर करेंगे? एम्पियर। एम्पियर में। टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकेंड। सेकंड में। मास किस में मेजर करेंगे? केजी। केजी में मेजर करेंगे। और बताओ अब जो ये आपने जो क्वांटिटी पढ़ी है,
ये है, इसको बोलते हैं, जो 7 है इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इनको? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है बताओ? 7 कितनी होती है? 7। 7 अब इन जो 7 से जो भी बनेगी, इससे मिक्स के बनेगी, इस टाइप की बनेगी, उनको बोलते हैं डिराइव्ड। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। क्या बोलते हैं? डिवाइड डिराइव्ड। डिराइव्ड है, डिवाइड डिवाइड है नहीं, डिराइव्ड है। जो मतलब 2 या 3 इनसे जो फंडामेंटल से जो मिक्स होके मिलकर जो बनती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड। और जो फंडामेंटल है ये वाली होती है फ्री होती है, ये किसी से भी नहीं मिलती होती है, इनका खुद का अपना अस्तित्व होता है, इनका खुद अपने आप में ही होती है वाली, ये किसी से मिलकर नहीं बनी होती। जैसे देखो, अपने पास मकान है, मकान में सबसे छोटी यूनिट हम ईंटों से बनाते हैं ना मकान, फिर पूरा यस सर मकान तैयार होता है ना। तो इसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। वैसे ही अपने पास जो ये पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें जो ये हम क्वांटिटी लिखी है 7 क्वांटिटी, ये वाली जो 7 क्वांटिटी है, ये है अपने आप में, ये किसी से मिलकर नहीं बनी होती। जैसे लेंथ है, लेंथ किसी से मिलकर नहीं बनी होती, लेंथ अपने आप में ही है, मतलब ये फ्री है। उसके बाद इन सब से जो 7 से जो मिलकर बनती है उनको बोलते हैं डिराइव्ड। जैसे मीटर पर सेकंड हो गया, जूल हो गया, और क्या हो गया, बहुत सारी इसमें हम पढ़ेंगे अभी जो पूरी है। इसके देखो, ये तो फिक्स है, फंडामेंटल तो 7 फिक्स है, लेकिन जो ड्राइव्ड है वो फिक्स नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है। अब कितनी क्या क्या होती है वो अपन इससे बनाते बनाते जाएंगे। तो फिर मैं लिखाऊंगे इसको, आप लिखोगे? यस सर। यस सर हाँ, जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आपको ये वाले लिखते देना। ऊपर हेडिंग डालो यूनिट एंड मेजरमेंट, हेडिंग डालो पूरी ऊपर यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, ये अपनी इस चैप्टर का नाम है, यूनिट एंड मेजरमेंट। और उसके बाद में आपको नीचे इसमें फिजिकल क्वांटिटी, ये जो हमने पढ़ी थी ना, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये जो जितनी टोटल जितनी फिजिकल क्वांटिटी, जितने मीटर पर सेकंड जो भी हम मेजर करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी जितने भी हम मेजर कर सकते हैं, जितनी भी वो सब फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो इसकी हम लिखेंगे इसका द क्वांटिटीज the quantities which can be measured by instrument, measured by an instrument। मतलब हम देखो इसको किसी मेजर करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिसमें यस जिससे मेजर करते हैं, जैसे अपने अलग अलग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे अलग अलग से हम अलग अलग चीजें मेजर करते हैं। मेजरमेंट एंड विच डिस्क्राइब, उसी से देखो मेजरमेंट उसी से हम डिस्क्राइब करते हैं ना, ये क्या है? डिस्क्राइब द लो फिजिकल वर्ल्ड। अब इसको आप यहाँ तक ही लिख लो, इसको यहाँ तक ही लिख लो, केवल इतना ही ले लो, आगे मैं बताऊंगा आगे उसके डेफिनेशन क्या होती है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, वो क्या होती है? क्वांटिटी होती है। अब क्वांटिटी कितने टाइप की होती है?
टू टाइप्स की होती है। क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की। फर्स्ट वाला क्या आएगी? फंडामेंटल। कौन सी आएगी? फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। और फिर आती है 2 नंबर पे आती है डिराइव्ड। क्या होती है? ड्राइवर्ड। डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये 7 होती है। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7। ये इतना डेफिनेशन लिखो। फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी लिखो। फिर जो 7 क्वांटिटी है वो मैं इसमें एक बार दोबारा लिख देता हूँ, वो आप नोट कर लेना ना। लेंथ, मास, टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, अब ये देखो ये होती है 7। और ये वाली है, ये डिराइव्ड यूनिट है। ये फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बनी होती है, जोड़ तोड़, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे मतलब मिक्स होके बनी होती है जो डिराइव्ड होती है वो। अपने पास देखो इसमें से जो सबसे ज्यादा काम आएगी वो 3 ही काम आएगी। ऊपर वाले 3 काम आएगी, नीचे वाले अपने पास बहुत कम काम आएगी। तो आप ऊपर वाले पे अच्छे से ध्यान दे लेना। अब देखो इसमें डिराइव्ड में जो आएगी, हीट आएगी, स्पेसिफिक हीट आएगी, थर्मल कैपेसिटी, लेटेंट, मतलब बहुत सारे नाम आएंगे इसमें। वेलोसिटी की आएगी, एक्सेलरेशन की आएगी, फोर्स की आएगी, फ्रिक्शन की आएगी, बहुत सारी आएगी। ये मैं आपको लिखवा दूंगा। लेकिन ये जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, इनसे ही मिलके बाकी जो सब बनती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड। फंडामेंटल होती है वो खुद में होती है अपने आप में। तो ये नोट हो गया क्या? बताओ। यस सर। सर। कंप्लीट नोट हो गया? यस। नो सर। चलो, चलो करो फिर, जल्दी करो। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलो फिर अब देखो, जो डिराइव्ड यूनिट है उनको, उनके कुछ नाम बताऊं मैं? जैसे वेलोसिटी क्या आएगी? वेलोसिटी, वेलोसिटी। फोर्स, एनर्जी, एनर्जी, फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन। मतलब ऐसे खूब होती है। अपने को ये वाली है, अपन बाद में याद रख लेंगे, लेकिन अपने को ये वाली याद रखने की, इनमें से कौन सी फंडामेंटल है, कौन सी डिराइव्ड है। देखो फंडामेंटल हम लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो हम ऑप्शन में से आराम से बता सकते हैं कि ये वाली है, ये तो फंडामेंटल है। और जिनका नहीं पता होता है वो क्या होती है? डिराइव्ड होती है। अपने को फंडामेंटल याद रह जाएगी तो डिराइव्ड है वो अपने आप हट जाएगी, उसका पता चल जाएगा अपने आप अपने को।
अब इनका सबका है जो सिंबल लिख लो, सबका सिंबल, इसका इसका सिंबल क्या होता है बताओ? लेंथ का सिंबल होता है एम। मास का देखो, लेंथ को एम से मेजर करते हैं ना, मतलब मीटर में तो एम, मास को केजी में, किस में? केजी में, तो इसका केजी, टाइम का सेकंड में तो इसका एस, करंट का एम्पियर में तो इसका ए, ये इसका सिंबल है। टेम्परेचर का के, इसका एम ओ एल, और इसका जो लुमिनस इंटेंसिटी सी डी, मतलब कैंडेला, ये वाला। नोट हो गया क्या बताओ? यस सर। चलो अब देखो अपन एक चीज आगे और पढ़ते हैं। यूनिट, ये जो यूनिट इसकी पहले पहले बताओ, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। मीटर। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, मतलब केजी। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। क्या होती है? सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है बताओ? इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर। और टेम्परेचर क्या होती है? केल्विन। क्या होती है? केल्विन। और इसकी होती है मोल, एम ओ एल ई। और इसकी क्या होती है? कैंडेला, सी ए एन डी ई एल ए, कैंडेला। अब ये लिख लो, ये वाली क्या है इसकी? यूनिट। ये क्या है इधर? क्या है? यूनिट। और ये क्या है? सिंबल। क्या हुआ? और ये है क्वांटिटी। यूनिट देखो सबकी, देखो लेंथ की, लेंथ एक क्वांटिटी है, उसके सिंबल होता है एम, और उसकी यूनिट होती है मीटर। मास एक क्वांटिटी है, उसका सिंबल होता है केजी, और उसकी यूनिट होती है केजी। दोनों में सेम सेम है इसका तो। किलोग्राम, इसको शॉर्ट में लिखा हूं, इसको किलोग्राम लिख लेना, ठीक है ना? इस वाली किलोग्राम है ये वाली। और फिर मास टाइम की क्वांटिटी है, टाइम क्वांटिटी है, और उसकी यूनिट है सेकंड, और उसको सिंबल है एस, मतलब एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर है टेम्परेचर, टेम्परेचर यूनिट है केल्विन, इसको हम लिखते हैं कैपिटल के से या स्मॉल के से। फिर है इलेक्ट्रिक करंट है, इसका एम्पियर होता है, तो उसको ए से सिंबल से लिखते हैं, ये वाले। आप इतना इसमें लिखो। ले जाओगे? कंप्लीट नोट हो गए कि बताओ? बोलो। कंप्लीट नोट हो गया। चलो अब नेक्स्ट। अब देखो, अब बताओ। अब है डिराइव्ड, कौन सी है? डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डायरेक्ट क्वांटिटी देखो अपने पास, बताओ ये वाला क्या है? बताओ क्या नाम लिखा है मैंने? एरिया। क्या लिखा है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कोई भी एरिया का मतलब आप बता दो मेरे को, रेक्टेंगल का फॉर्मूला बता दो। एल इंटू बी। एल इंटू बी, ये होता है ना। अब देखो इसमें एल भी, एल लेंथ होता है ना, बी भी लेंथ होती है क्या बताओ? दोनों लेंथ होती है क्या? नो सर। चलो अब आप मेरे को बताओ स्क्वायर का एरिया बताओ। साइड इंटू साइड।
साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब बताओ इसमें ये साइड भी लेंथ होती है और ये साइड भी लेंथ होती है क्या? बोलो। हाँ। यस सर। चलो अब बताओ, और आपको किसके फॉर्मूले याद है एरिया के? बताओ, सिलेंडर का एरिया का याद है, सर स्फीयर का, कोई भी एरिया का फॉर्मूला आपको याद है क्या? एरिया का फॉर्मूला, जैसे सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, ट्रायंगल हो गया, कोई भी एरिया का फॉर्मूला याद है क्या आपको? ट्रायंगल का तो ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। 1/2 और बेस इंटू हाइट, ये होता है क्या ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब देखो इसमें ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। अब देखो आपके पास जितने भी एरिया के फॉर्मूले होंगे उसमें आपके पास हमेशा दो ही लेंथ मिलेगी। कितनी लेंथ मिलेगी? दो ही लेंथ मिलेगी। देखो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये लेंथ लेंथ है ना। देखो अब देखो लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। लेंथ को किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में। देखो इससे दोनों, ये देखो मल्टीप्लाई हो रही है ना, m इंटू एम हो रहा है क्या? बताओ यहाँ पर, यहाँ यस पर भी सर। m इंटू एम हो रहा है क्या? मतलब जो भी यूनिट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। देखो l लेंथ है, मीटर में मेजर करेंगे, लेंथ है मीटर में मेजर करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो m इंटू एम कितना होता है? m स्क्वायर होता है क्या? बताओ, बोलो। यस सर। और साइड इंटू साइड, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, बीच में साइन ये वाला मल्टीप्लाई हो, तो ये भी मीटर स्क्वायर आएगा क्या? यस सर। बोलो। और इसमें भी मीटर स्क्वायर आएगा क्या? अब देखो इससे अपने को यस क्या सर। समझ आता है? इससे अपने को ये पता चलता है कि जब भी हम किसी भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी का एरिया फाइंड करेंगे ना, तो उसमें हमारे पास जो उसकी यूनिट है वो एम स्क्वायर आएगी। क्या आएगी? उसके अपने पास एम स्क्वायर आएगी। क्या आएगी? एम एम स्क्वायर स्क्वायर। आएगी। तो एरिया की यूनिट हमेशा अपने पास एम स्क्वायर आएगी। जैसे हम एरिया मेजर करते हैं ना, 15 मीटर स्क्वायर ऐसे बोलते हैं ना, 100 मीटर स्क्वायर ऐसे बोलते हैं, 64 मीटर स्क्वायर ऐसे लगाते हैं ना। बताओ, जैसे हम अपने को देश चीनी खरीदनी है, चीनी खरीदनी है तो अपन क्या बोलेंगे? 2 kg, 5 kg, या फिर 2 200 ग्राम ग्राम। ग्राम। और 600 ग्राम, 500 ग्राम ऐसे बोलेंगे ना। देखो चीनी है वो क्या है? मास। क्या है ये वाला? मास। उसके साथ हम या तो केजी लगाते हैं या फिर ग्राम लगाते हैं। और एरिया होता है, क्या होता है? एरिया। एरिया के साथ अपन क्या लगाते हैं? मीटर स्क्वायर लगाते हैं। देखो ये जो आगे लगा होता है ना, ये यूनिट होती है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। जो भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम मेजर करेंगे तो उसके लास्ट में एक वर्ड बोलेंगे हमेशा। जैसे एक तो बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, एक बोलते हैं यूनिट, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है वो। अब देखो अपन कुछ भी, जैसे अपन को एक हम रस्सी खरीदनी है अपने को, उसकी लेंथ होगी तो अब उसको जाके ये बोलेंगे क्या कि 3 सेकंड रस्सी दे दो, ऐसे बोलेंगे। उसको बोलेंगे 3 मीटर या फिर 10 मीटर या 20 मीटर। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे, आगे कुछ ना कुछ और नाम बोलेंगे। जो आगे जो नाम बोलते हैं उसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट। देखो केजी है, यूनिट है, केजी है, यूनिट है, ग्राम है, यूनिट है, ये भी यूनिट है, मीटर स्क्वायर भी क्या है? यूनिट है। वैसे ही अपने पास एक यूनिट होती है मीटर क्यूब, ये होती है वॉल्यूम की यूनिट। किसकी होती है? वॉल्यूम की यूनिट। किसकी यूनिट होती है ये वाली? वॉल्यूम की। वॉल। एक होती है अपने पास मीटर पर सेकंड, ये होती है अपने पास स्पीड की। किसकी होती है? स्पीड की यूनिट। किसकी यूनिट होती है ये वाली? स्पीड की। एक अपने पास होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट है एक्सीलरेशन की। किसकी है? एक्सीलरेशन की। वैसे अपने पास है जूल, यूनिट होती है जूल। जूल ये वाली होती है एनर्जी की। अब देखो सबकी यूनिट अलग अलग होती है क्या? बताओ। यस सर। ये यूनिट है, मैं आपको कल बहुत सारे यूनिट लिखाऊंगा, लगभग 20 लिखाऊंगा, फिर दूसरे दिन भी 20 लिखाऊंगा,
टोटल कितनी होगी 40। ऐसे 40 तक लिखवाऊंगा। 40 में आपको क्या क्या याद करना है, जैसे मतलब याद ऐसे करना है, जैसे बता दो। मैं कितनी लिखाऊंगा, 50 लिखाऊंगा। 50 में मैं बोलूंगा आप बताओ मास। मास की यूनिट बताओ, तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। क्या होती है, केजी, मतलब किलोग्राम होती है। मैं बोलूंगा कि टाइम की यूनिट क्या होती है, तो टाइम की यूनिट आप क्या बोलोगे, सेकंड। मिनट क्या बोलोगे, सेकंड। सेकंड बोलोगे। सेकंड। मैं बोलूंगा, म- मैं आपको बोलूंगा लेंथ की यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे बताओ, पापा इधर उठा मीटर। लो। क्या बोलोगे, मीटर। मीटर। हाँ, ऐसे मैं आपको बोलूंगा एरिया की यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, मीटर स्क्वायर। ऐसे ही मैं बोलूंगा आपको वॉल्यूम की, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे मीटर क्यूब। फिर मैं बोलूंगा आपको स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे मीटर पर सेकंड। फिर मैं आपको बोलूंगा कि वेलोसिटी ओके। की क्या होती है यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। देखो, स्पीड की और वेलोसिटी की यूनिट है वो सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। सेम। फिर मैं आपको बोलूंगा टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की यूनिट आप बोलोगे केल्विन। क्या होती है, केल्विन। ऐसे करते 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 मैं आपको 2 क्लास आएगी तब तक मैं आपको ये वाली 50 नोट करवा दूंगा। 50 की 50 ये वाली है, आपको याद करनी पड़ेगी। मैं ऐसे पूछूंगा कि मीटर पर सेकंड है, ये किसका यूनिट है, तो आप बोलोगे सर ये स्पीड का भी है और वेलोसिटी का भी है, दोनों का यूनिट है वाला। वैसे ही मैं पूछूंगा कि मीटर किसका यूनिट है, तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। ऐसे आपको याद करना है, बताओ कर लोगे क्या। यस सर। तो मैं आपको कितना 50 कितना लिखाऊंगा, 50। 50 में से आपको 50 सब पूरी आपको लर्न करनी है, याद करनी है सब अच्छे से। और मैं आपको पूछूंगा। और अब की बार जो, अब कल संडे है ना, कल यस संडे है सर। तो मैं, हाँ तो कल मेरी क्लास आएगी संडे को कल। और उसमें मैं आपको ये जो 50 यूनिट है ये मैं 50 यूनिट लिखा दूंगा, और साथ साथ में याद करने का भी कुछ तरीका बता दूंगा। वैसे आप उसको याद कर लेना और फिर 2-3 बार ऐसे लिख के देख लेना, तो आप कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आपको याद करके रखना है। और इसमें जो ये जो लिखा है मैंने, ये वाली फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7। कितनी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी बताओ, 7। 7। अपने को क्या याद रखनी है, 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ये वाली। ये 7, 1 2 3 4 5 7, ये वाली, ये अपने को 7 की 7 में कल आपसे पूछूंगा। सब के सब आपको याद करके रखनी है। 7 क्वांटिटी है, पूरी कंप्लीट आपको याद करके रखनी है। रख लोगे क्या बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, 7 फिजिकल क्वांटिटी पूछूंगा, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी पूछूंगा। और उसके बाद में क्या पूछूंगा, जो लिखवाऊंगा वो पूछूंगा ड्राइव। कल तो मैं आपको। हाँ, ड्राइव्ड वाली, वो ड्राइव्ड वो सब पूरा मैं लिखवा दूंगा। 50 लिखाऊंगा वो कंप्लीट, वो कंप्लीट पूछूंगा। वो कंप्लीट आप याद कर लोगे ना अच्छे से। यस यस सर। चलो फिर, आज एक ही क्लास होगी, दूसरी वाली क्लास आपकी नहीं होगी, तो आप पीछे का कुछ रिवाइज कर लो, जो सर ने पढ़ाया वो लिख लो, ठीक है ना। यस सर। गुड नाइट सर। चलो, गुड नाइट। सर बड़ा कर लियो।